साइट एक्स पर पोस्ट किया गया। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका शौर्य इसी प्रकार आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। आज आपने जो यहां पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए विषय रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन फोर्स, मैं समझता हूं कि यह विषय न केवल हमारी एयरफोर्स की अब तक की पूरी यात्रा को अपने भीतर समेटता है, बल्कि यह आने वाले समय में इसकी भूमिका को और सशक्त करने के डिस्कोर्स को भी हमारे सामने रखता है। ऐसे कंटेम्प्रोरी और रेलेवेंट टॉपिक के सिलेक्शन के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में अपनी बात रखने का अवसर आप सबने दिया है। एनआईए के डीजी पहलगाम पहुंचे और हमले वाली जगह का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एनआईए के डीजी पहलगाम में पहुंचे हुए हैं, हमले वाली जगह का जायजा ले रहे हैं, जांच कर रहे हैं और निरीक्षण यहां पर किया जा रहा है। डीजी एनआईए के पहलगाम में इस वक्त मौजूद हैं। पहलगाम में अब तक जो होटल फुल थे, अब वो पूरी तरह से खाली हो गए हैं। लोगों ने बुकिंग्स कैंसिल कर दी है, वहां पर मौजूद लोग भी वापस लौट गए हैं और हमले के बाद मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुदसीर ने। पहलगाम टेरर अटैक के बाद लगातार न्यूज़ 18 की नज़र ग्राउंड जीरो पे है और इस वक्त हम पहलगाम के एक नामी होटल में मौजूद है और जहां पर आप देख सकते हैं कि कल तक ये होटल जो था पूरा बुक था, लेकिन आज अचानक क्या होता है, सारे जो बुकिंग्स है वो कैंसिल होती है और जो सारे गेस्ट्स हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर यहाँ के होटलर्स की बात करेंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करेंगे या पीपल रिलेटेड टू ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट, तो उनका ये कहना है कि इस मामले की जितनी भी कंडेमनेशन की जाए, जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तो हमारे साथ मौजूद है जो कि प्रेसिडेंट है होटलर्स एसोसिएशन पहलगाम के, जायदान बुर्जा साहब, खैर मकदम है आपका। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये अनफॉर्चुनेट वाक़या कल पेश आया और अभी हम देख रहे हैं कि होटल्स जो है वो खाली पड़े हैं?
क्या बोल सकते हैं, इतना अनफॉर्चुनेट एंड इनह्यूमन एक्ट हुआ है यस्टरडे कि इसमें इसकी जितनी मजम्मत करे उतनी कम है। तो मैं ये बोलता हूँ ये कभी नहीं हुआ है पहलगाम में और ना होना चाहिए कभी। तो हाँ, वी एज ए पहलगाम होटल एसोसिएशन कंडेम इट एंड पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी के भी कई जिलों में पाकिस्तान का पुतला जलाकर नारेबाजी की गई है। वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर, मऊ, अमरोहा और पीलीभीत में राजनीतिक दलों, हिंदू संगठनों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। गोरखपुर, बरेली, कानपुर, वाराणसी, अमरोहा और पीलीभीत के साथ साथ मऊ की तस्वीर। पूरे देश में इस वक्त पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गुस्सा है। तो देश भर में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गुस्सा और गम का माहौल है। उन्नाव में बीजेपी नेताओं ने आतंकवाद का विरोध जताया और पुतला फूंका। घटना के बाद लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। संभल में भी सनातन सेवक संघ ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और पाकिस्तान को जवाब देने की मांग की है। महाराजगंज में भी पूर्व सैनिकों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान वाराणसी में आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने पुतला फूंककर विरोध जताया है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मुस्लिम महिलाओं ने कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है। भारत सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि जिस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है उसके ठिकानों को जल्द से जल्द पता करके उसको नेस्तनाबूद करें। और साथ ही साथ मेरे मौलानाओं से और लोगों से ये अपील है, मुस्लिम धर्मगुरुओं से ये अपील है कि वो सारे लोग एक मंच पर आएँ। और कब तक ये बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आतंकवादी का सब लोग कहते हैं कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी हमेशा से मुस्लिम चेहरा बन करके और इस्लाम का नाम लेकर के आतंकवाद फैला रहे हैं। ऐसे में सारे मुस्लिम संगठनों को एक होना चाहिए और एक मंच पर इकट्ठा होकर इनका विरोध करना चाहिए। और साथ ही साथ मौलानाओं को फतवा भी जारी करना चाहिए कि इनको 1 इंच जमीन बनने के बाद ना मुहैया कराई जाए। यूपी सरकार ने 5वें और 6ठे वेतनमान वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है, जिससे राज्य कर्मचारियों में खुशी की लहर है। 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 11%, जबकि 6ठे वेतनमान वाले कर्मियों को 6% की बढ़ोतरी दी गई है। सीएम योगी के निर्देश पर वित्त विभाग अपर मुख्य सचिव ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। योगी सरकार ने 5वें और 6ठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 5वें और 6ठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। महंगाई भत्ते की अगर बात करें तो 5वें वेतनमान के जो कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता 11% बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो 6ठवें वेतन के कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता 6% बढ़ा दिया गया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये राज्य कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात मिली है। इस महंगाई भत्ते का सीधा तौर पर फायदा उत्तर प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारी, प्राविधिक संस्थाओं के कर्मचारी और सहायता प्राप्त शिक्षकों को होगा। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। झांसी में दर्दनाक सड़क हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। बाइक पर सवार मां बेटा और बहन की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लड़के की मौके पर मौत हो गई। मां और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान एक लड़के की मां ने दम तोड़ दिया। हादसा झांसी में सेमरी टोल प्लाजा के पास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में इंडिगो की फ्लाइट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मच्छरों से यात्री परेशान हैं। यात्रियों ने वीडियो बनाकर डीजीसीए से शिकायत की है। फ्लाइट में यात्रियों को मच्छर काट रहे हैं। ये वीडियो सुबह 8:30 बजे लखनऊ से दिल्ली जाने वाले इंडिगो विमान का बताया जा रहा है। इससे पहले भी फ्लाइट में मच्छर होने की लगातार शिकायतें सामने आई हैं।